नमस्कार, आप सभी का बिहार की चुनावी महाभारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। बिहार, जहां चुनाव हर बार सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होता, यहां हर बार लड़ाई होती है विचारधारा की, भविष्य की दिशा की और कल के बिहार की तस्वीर की। आज बिहार के दिल में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। 121 सीटों पर जनता ने अपने वोट डाले। कहीं उत्साह, कहीं नाराजगी, कहीं उम्मीद और इन सब के बीच नेताओं के भाषणों में तेजाब भी था और भावना भी। भागलपुर से लेकर बेतिया तक, मोतिहारी से गोविंदगंज तक आज सियासत ने भीड़ की धड़कनें पढ़ने की कोशिश की। कभी घुसपैठिए का मुद्दा उठा, कभी शिक्षा रोजगार की बात हुई, कहीं इतिहास बोला और कहीं भविष्य का सपना दिखाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी चुनावी महाभारत। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों की धार सीधी थी। राजद और कांग्रेस पर सीधा वार किया। पीएम ने मुद्दा उठाया घुसपैठ, सुरक्षा और अराजकता के दौर का। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय सत्ता के लिए माओवादी आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया और आज घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को राष्ट्रवाद बनाम संरक्षणवाद की लड़ाई बताया। सुनिए। आरजेडी और कांग्रेस वाले तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। एक समय था इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए माओवादी आतंक को बढ़ा दिया, अपहरण फिरौती वालों के सिर पर हाथ रखा। उसका परिणाम बिहार की कई पीढ़ियों ने भुगता है। अब ये घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको अपने एक वोट से आरजेडी कांग्रेस वालों की हर साजिश का परमानेंट इलाज करना है। साथियों, आपको एनडीए के साथियों को विजयी बनाना है। जब बिहार की हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा तो हर बूथ पर हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। आपका वोट मोदी को मिलेगा, आपका वोट नीतीश जी को मिलेगा। आपको मेरा एक और काम करना है। आप जब आने वाले 3-4 दिन लोगों के पास जाएंगे तो कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? कई लोग छठ महापर्व मनाने के लिए गांव आए हैं, उनको भी मिलिए और कहिए मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट डाल करके जाइए। वोट डाले बिना जाना नहीं है। थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं मेरे सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, जरा आगे आ जाए। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। मैं हर एक के पास नमस्ते करने के लिए जाना चाहता हूं। आप सब भारत माता की जय बोल करके इन सबको विजय की गारंटी दे दीजिए। इन सबको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो वहीं पूर्णिया में राहुल गांधी की भाषा जमीन से जुड़ी थी। मुश्किल बिहार की शिक्षा व्यवस्था और भविष्य के युवाओं की बात थी। उन्होंने कहा, हम विश्वविद्यालय बनाएंगे, कॉलेजों को मजबूत करेंगे। कहा, यह राहुल गांधी का व्यक्तिगत वादा है। उन्होंने नालंदा के ऐतिहासिक गौरव को याद कर वापसी के सपने को चुनावी मुद्दा बनाया। भाई और बहनों, बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार शिक्षा पे काम करेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलने का काम करेगी। मगर मैं भी आपसे एक वायदा करना चाहता हूं। पर्सनल वायदा है, राहुल गांधी का वायदा है। पहले यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी। दुनिया से इधर लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे,
वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है, और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर दिया जाता है। मेरा वायदा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लिख के रख लो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। पूर्वी चंपारण में अखिलेश यादव ने जुनूनी और आक्रामक अंदाज में युवा वोटरों को टारगेट किया। अखिलेश ने कहा, युवाओं को नौकरी देने वाला साथी ही इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि मोतिहारी इस बार परिवर्तन का इतिहास लिखने जा रहा है। आज जब पहले चरण का वोट पड़ रहा है, आधा बिहार वोट डालने जा रहा है और आधा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब वोट डाला जाएगा। जो हवा, जो माहौल, जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि इस बार नौजवान साथी, युवा और नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और ये मोतिहारी लिखेगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगियों की हार लिखने जा रहा है। मोतिहारी लिखने जा रहा है, हार के नहीं लिखने जा रहा है। मैं अभी दिल्ली से आए हुए एक प्रोफेसर का भाषण सुन रहा था। वो ये कह रहे थे कि गोरखपुर से और न जाने कहां तक एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। हम तो यूपी से चल करके आए हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता है ये लोग हवा में बनाने जा रहे हैं, हवा में बनाने जा रहे हैं। जो लोग जनता को लगातार ठग रहे हों, झूठ बोल रहे हों, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने ठान लिया है और मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार से बाहर होने जा रहे हैं। बाहर कर रहे हो उनको कि नहीं? उनके पास बी टीम है, सी टीम है, पी टीम है और हमारे पास वीआईपी है। उनके पास क्या पार्टी है? बी पार्टी है। सी फॉर चुनाव आयोग पार्टी, जो वोट चोरी कर करके आपका वोट चोरी कर रही थी। और एक नई पार्टी है, पी पार्टी। और हमारे आपके पास कौन सी है? मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी। बेतिया में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भों से भरा था। उन्होंने सीधा निशाना कांग्रेस पर साधा। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने कोर्ट में कहा था कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। योगी ने इसे आस्था बनाम अपमान की कहानी के रूप में पेश किया। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार मां जानकी का जन्मस्थली, और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा था कि राम तो है ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुठलाने का प्रयास। कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि को भी झुठलाने का प्रयास। यह कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है, और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं।
आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लहूलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब हो पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले याद करना, अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया है। वहां पर जो रसोई बनी है, जहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद मिलता है माता सबरी रसोई में। और जहां रेन बसेरा बने हैं ना, ये रेन बसेरा बने हैं निषाद राज के नाम पर, निषाद राज के नाम पर। आप अयोध्या में अब आइए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या में, तब देखना अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहनों और भाइयों, वहां पर भगवान राम भी हैं, राम दरबार भी है, मां जानकी भी है, लक्ष्मण जी भी हैं और हमारे बजरंग बली भी हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज मुद्दा बदला। उन्होंने ना रोजगार के सपने दिखाए, ना धार्मिक बहस की आग भड़काई। उन्होंने बात की पलायन की, रोजी रोटी और विकास के खोए गौरव की। उन्होंने कहा यह वही धरती है जहां कभी बड़े कारखाने थे, यह वो धरती है जहां शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि कई शीर्ष आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी यहीं से निकले। लेकिन आज नौजवान दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर है। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, यह भी सुनिए। है जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती थी कि बड़े बड़े आईएएस के अफसर, बड़े बड़े आईपीएस, आईएफएस यहां से आते थे। ये वही धरती है जहां बड़े बड़े कारखाने लगवाए गए थे, उनकी स्थापना हुई थी, बड़े बड़े पुल बने थे बिहार में एक जमाने में। आज ये हालत है कि 3 साल में 27 पुल गिरे हैं। यहां का विकास तेजी से हो रहा था, यहां के अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता थे, और आज आपकी परिस्थिति ये है कि आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। आज परिस्थिति ये है कि यहाँ की आधी आबादी पलायन करके बाहर अलग अलग प्रदेशों में अपनी रोजी रोटी कमाने जाती है। आप सब यहाँ नौजवान खड़े हो, बताओ 20 सालों से एनडीए की सरकार चल रही है, आपको रोजगार मिला है? हाथ ऊपर करो, किस किस को रोजगार मिला है? पलायन करके जाना पड़ता है रोजगार लेने के लिए। और पलायन का मतलब क्या है, किसी ने पूछा? ये बड़े बड़े नेता, मोदी जी जो आते हैं, अमित शाह जी आते हैं यहाँ पे, आपको बड़े लंबे भाषण देते हैं। आपसे पूछा कि आप कैसे गुजारा कर रहे हो? आपसे पूछा कि जब आप पलायन करके जाते हो, अपने परिवारों को यहाँ छोड़ के जाते हो, अपने बच्चों को नहीं देख पाते, अपनी बीवियां को छोड़ के जाते हो, दूर किसी शहर में जाकर कहीं एक कमरा ढूंढते हो जिसमें 8-10 और लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, और जहां पे भी नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है, चाहे कुछ भी वेतन हो, चाहे कैसा भी हो, कर लेते हो, क्योंकि कमाना है, घर कुछ पैसा भेजना है। तो वहीं मोतिहारी से गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास के पन्ने खोले। चंपारण सत्याग्रह, गांधी, आजादी और राष्ट्रीय संघर्ष का जिक्र किया। संदेश साफ है कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं,
वैचारिक धरोहर की रक्षा का भी चुनाव है। सुनिए क्या कहा अमित शाह ने। इस भूमि ने आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। यहीं से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। राजेंद्र प्रसाद जी और मदन मोहन मालवीय जी वरिष्ठ नेता भी यहां आए। मैं वो सभी को मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, रमेश चंद्र झा, विश्वनाथ सिंह जी, श्री नामदेव प्रसाद श्रीवास्तव जी, ये सभी को स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करना चाहता हूं। मोतिहारी वालों, इतनी बड़ी संख्या में आए हो। 14 तारीख को क्या होगा परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? भाइयों बहनों, ये बिहार में मेरी 30वीं सभा है। 30वीं सभा है। हर जगह एक ही बात है कि 14 तारीख को लालू और सोनिया की पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। और 20 साल के बाद फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, बिहार की भूमि है जिसने देश में सबसे पहले इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के सामने आंदोलन खड़ा किया। बिहार के रास्ते में कहीं इतिहास की छाया है, कहीं भविष्य की रोशनी, कहीं भूख की आवाज, कहीं विकास का सपना। आज जनता ने पहले चरण में अपनी उंगली पर स्याही लगाकर बता दिया कि फैसला अब सियासी पोस्टरों से नहीं, जनता की समझ से होगा। लेकिन कौन बदलेगा बिहार, किसके हाथ में जाएगी सत्ता और किस दिशा में चलेगा कल का बिहार, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन आज का दिन बिहार की राजनीति की धड़कन सुनाने वाला दिन था और हम फिर वापस आएंगे दूसरे चरण की धड़कन सुनाने के लिए। इसलिए आप देखते रहिए बिहार की चुनावी सबसे बड़ी महाभारत। धन्यवाद, नमस्कार।